हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यू नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो है आपके असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आएगी। और जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो 07/2020, 08/2020 एंड 09/2020 आपकी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप 4/5/2020 से 18/5/2020 तक कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन माध्यम से जो भुगतान है, पेमेंट है, वो आप 25/5/2020 तक कर पाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म के जो सबमिट करने की डेट है वो फ्रेंड्स 2/6/2020 रहेगी। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या फिर डाक से या आवेदन की जो हार्ड कॉपी है और जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपको सेंड करने होंगे 10/6/2020 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बारे में आपको शॉर्ट में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है, सबसे पहले विज्ञापन संख्या 07/2020 जो कि सहायक अभियंता एसएनिक पोस्ट के लिए है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वैकेंसीज जो कि आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी या फिर फ्रेंड्स पिछड़े वर्ग की महिलाओं में यहाँ पर डिवाइड करके रखी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 192 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी रिजर्वेशन मिलता है उसकी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से आपने सिविल अभियंत्रण में अगर डिग्री है आपके पास तो आप में इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली आपसे डिग्री मांगी गई है। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी सभी प्रमाण पत्र हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व के आपके होने चाहिए, मतलब 2/6/2020 से पहले ही आपके जारी होने चाहिए। विज्ञापन संख्या 08/2020 जो है सहायक अभियंता यांत्रिक, इसमें फ्रेंड्स आपकी जो वैकेंसीज है उसकी आपको यहाँ जानकारी दी गई है। 61 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। सेक्शन योग्यता सेम आपके यांत्रिक अभियंत्रण में फ्रेंड्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए यदि आप इसमें फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो। और 2/6/2020 से पहले ये आपकी जारी होनी चाहिए। विज्ञापन संख्या 09/2020 जो कि सहायक अभियंता विद्युत के लिए है। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास सेम डिग्री होनी चाहिए विद्युत अभियंत्रण में। अगर आपके पास विद्युत अभियंत्रण में डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेतनमान की आपको जानकारी दी गई है जो कि वेतन स्तर 9 का रहेगा। यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो आपकी 1/8/2019 को काउंट होगी। कम से कम जो आपकी एज है वो 21 साल, अधिकतम जो एज है वो फ्रेंड्स 37 साल अनारक्षित पुरुष के लिए रहेगी। ओबीसी या फिर आप अन्य पिछड़े वर्ग के महिला कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष है। एससी एसटी के पुरुष या महिला के लिए 42 साल आपकी एज रहने वाली है। यदि आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है, अदर स्टेट है, तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है आपकी चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो आपका यहाँ पर देखिए जो 6 पत्रों का जो है आपका लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 4 पत्र आपके अनिवार्य हैं और 2 पत्र आपके ऐच्छिक रहेंगे। प्रथम जो 4 पत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके होंगे। 1-1 घंटे की आपकी अवधि रहेगी। 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे मैक्सिमम। और यहाँ पर न्यूनतम जो है क्वालिफाई मार्क 30 आपको सामान्य अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम लेके आने होंगे। ऐच्छिक पत्र जो है फ्रेंड्स या तो आपने सिविल अभियंत्रण में फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको 1 घंटा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मिलेगा। यदि फ्रेंड्स यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक अभियंत्रण के आपके 2 पेपर होंगे, या फिर फ्रेंड्स विद्युत अभियंत्रण रहेंगे। मतलब आपने जिसमें डिग्री की हुई है उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो आपके ऐच्छिक पत्र हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है कि जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है वही यहाँ पर लाभार्थी रहेंगे। बिहार राज्य के बाहर के जो निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही इस बारे में डिटेल आपको शॉर्ट में बता दी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी आप यहाँ पर छूट चाहते हैं, जो भी आप रिजर्वेशन चाहते हैं, वो सभी की कॉपी आपको सेंड करनी होगी, क्योंकि इसमें आपसे हार्ड कॉपी भी मांगी गई है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, हार्ड कॉपी जब भी आप सेंड करेंगे तो आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले वो सभी डिटेल इशू होनी चाहिए, तभी फ्रेंड्स वो आपका वैलिड रहेगा। शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य जो अभ्यर्थी हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 750 रुपये फीस है। केवल बिहार राज्य के SC ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। बिहार राज्य के जो निवासी हैं जिसमें आरक्षित या अनारक्षित महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 200
रुपये है, पीएच में फ्रेंड्स 200 रुपये फीस है, और जो भी अन्य उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 750 रुपये फीस आपको यहाँ पर देना होगा। ऑनलाइन माध्यम से आप फीस को जमा करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और कैसे ही फॉर्म को फिल करेंगे वैसे ही हम बताएंगे जैसे ही इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो अंतिम रूप से जो ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे उसको आप डाउनलोड करेंगे, हार्ड कॉपी उसके निकालेंगे, और उसकी फ्रेंड्स डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ पर सेंड करना है, और आपको इसका एड्रेस भी आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको सेंड करना होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी होती है वो आपको इसमें लगानी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर जो भी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है, आपकी अंक तालिका है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो जिस भी महाविद्यालय संस्थान से आपने अंतिम पढ़ाई की है तो वहाँ के प्रिंसिपल या फिर प्रधान द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है इशू, वो आपको देना होगा। SC या ST के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र, SC ST के उम्मीदवार के लिए जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। OBC कैंडिडेट के लिए क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। यदि फ्रेंड्स आप विवाहित या मैरिड वुमेन है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पिता के नाम से ही आपका यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, आपको पति के नाम से यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। आप मूल निवास चाहे अपने पति के एड्रेस का दे सकते हैं, पर जाति आपको आपके पति के एड्रेस की ही देनी होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें भी फ्रेंड्स आपको डिटेल आपकी फिल करनी होगी, और यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड सभी आपको अपने पास सुरक्षित रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटो है वो फ्रेंड्स आपको जो आपका हाल फिलहाल में खिंचा होगा वही आपको देना है, और साथ में आपको फोटोग्राफ के साथ हिंदी व अंग्रेजी में जो आपके हस्ताक्षर हैं वो भी स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ें कि आपको जो बेसिक जानकारी है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाती है, और बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस के लिए। तो फ्रेंड्स ये इसका सिलेबस का यहाँ पर PDF है जो कि BPSC के द्वारा ही यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग फर्स्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स डिटेल वाइज आपको बताया गया है आपके एग्जाम पैटर्न के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी सेक्शन है इसमें आपके 4 पत्र अनिवार्य रहेंगे, 2 पत्र ऐच्छिक रहेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये पार्ट है उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। क्वालिफाइंग फ्रेंड्स अंग्रेजी और हिंदी जो है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, और कम से कम न्यूनतम अंक आपको इतने लाने ही होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहले ही बात कर चुके हैं, आप जानकारी यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितने कितने नंबर्स यहाँ लाने होंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो फ्रेंड्स आपका 400 नंबर्स का आपका ये पेपर होने वाला है। तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर सेक्शन में देख सकते हैं, मतलब कौन कौन से पॉइंट 3, 4 और 5 और 6 ये फ्रेंड्स आपके 400 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला और दूसरा है ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो आपको ये क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ पर स्तर और पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो प्रथम जो पत्र है आपका सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें फ्रेंड्स आपके जो भाषा संबंधी जानकारी है उसके विषय संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में फ्रेंड्स आपको यहाँ देख सकते हैं जो भी समय घटनाएं हुई हैं, जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र हैं, जो भी फ्रेंड्स आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्न हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। चौथा जो पत्र है, चतुर्थ पत्र है, वो फ्रेंड्स 100 अंकों का रहेगा। इसमें सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो कि आपके यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री से रिलेटेड हैं। उसके अलावा प्रणाली विज्ञान जो मैथोलॉजी है उसमें फ्रेंड्स आपके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। जो भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगी, ऐच्छिक सब्जेक्ट्स रहेंगी, उनकी जानकारी आप देख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर सिविल अभियंत्रण में बताया गया है या फिर यांत्रिक अभियंत्रण में बताया गया है उसकी जानकारी आप यहाँ इस सेक्शन में देख सकते हैं, जो कि आपको क्रमबद्ध यहाँ पर सभी डिटेल दी गई हैं। साथ में आप यहाँ पर डिटेल सिलेबस जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चाहे आप तीनों में से किसी भी डिग्री से अप्लाई करते हो, उसकी जो जानकारी है पत्र नंबर 5 में या 6 में आपको क्या मिलने वाला है उसकी जानकारी आप यहाँ इस सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड जो PDF है या फिर जो ये नोटिफिकेशन सेक्शन है जिसके बारे में हमने अभी बात की है, इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा, इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स ये बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली हैं। साथ में फ्रेंड्स या फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स इस वीडियो हमने आपको जो भी डिटेल बताई है, जो भी जानकारी बताई है, यदि वो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी और जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।